जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ सवालों के जवाब न दे बल्कि आपके साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल करे। आज हम ओपन एआई के जीपीटी 5.2 की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो ठीक यही करने का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे काम करने और सोचने के तरीके को कैसे बदलने वाला है। तो बात है 11 दिसंबर 2025 की। ये वो तारीख है जब ओपन एआई ने एआई की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा मॉडल रिलीज किया जो सिर्फ एक अपडेट नहीं था, बल्कि एक तरह की क्रांति का आगाज था। देखिए, इसका मकसद सिर्फ स्मार्ट बनना नहीं था, बल्कि असल दुनिया में असल काम आना था। एक ऐसा एआई जो वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियरों को उनके काम में हाथ बटाए, जिससे वो और बेहतर काम कर सकें। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 70.9%। ये जीडीपी वाला बेंचमार्क नाम के एक खास टेस्ट का नतीजा है। ये टेस्ट मापता है कि एआई इंसानों के मुकाबले नॉलेज वाले काम कितने अच्छे से कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 7 बार जीपीटी 5.2 टॉप प्रोफेशनल्स के बराबर या उनसे भी बेहतर परफॉर्म करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल 3 बड़े एरिया में कैसे क्रांति ला रहा है: कोडिंग, एनालिसिस और भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स को समझना। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग की। SWE बेंच प्रो को आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एक तरह का ओलंपिक समझ सकते हैं, जहां एआई को असली दुनिया की मुश्किल कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। और जीपीटी 5.2 ने इसमें 55.6% का स्कोर किया, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। आसान भाषा में कहें तो कोड में गलतियां ढूंढना हो या नए फीचर बनाने हो, या पहले से कहीं ज्यादा माहिर हो गया है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आप इसे बस एक लाइन में कहते हैं कि समुद्र की लहरों का सिमुलेशन बनाने के लिए एक ऐप बनाओ, और ये आपके सामने एक चलता फिरता ऐप तैयार कर देता है। ये इसकी क्रिएटिव पावर का एक बेहतरीन नमूना है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, विंडसर्फ जैसी कंपनियां जो इस टेक्नोलॉजी को रोज इस्तेमाल करती हैं, वो भी हैरान हैं। उनके सीईओ जेफ वैंग का कहना है कि इसे 5.1 से 5.2 कहना इसकी असली ताकत को कम आंकने जैसा है। ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एक और सुपर पावर की, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई अब सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट या हजारों लाइन के कोड को पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसमें से जरूरी बातें याद भी रख सकता है, बिल्कुल किसी एक्सपर्ट की तरह। और ये सुधार कोई मामूली नहीं है। एक खास टेस्ट MRCRV2 पर इसकी एक्यूरेसी 29.6% से सीधे 77.0% पर पहुंच गई। सोचिए जरा, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है जिन्हें लंबे लंबे कानूनी दस्तावेजों या मेडिकल रिपोर्ट से जूझना पड़ता है। ट्रिपल वेल के सीईओ तो इसे प्योर मैजिक यानी शुद्ध जादू कहते हैं। पहले उन्हें कई अलग अलग एआई सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर काम चलाना पड़ता था, जो काफी मुश्किल था। अब जीपीटी 5.2 अकेला ही वो सारा काम कर लेता है, जिससे उनका काम बहुत आसान और तेज हो गया है। तो हमने देखा कि ये ऑफिस के काम में कैसे मदद कर सकता है, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए अब ऑफिस से निकलकर लैब में चलते हैं और देखते हैं कि ये साइंस और मैथ्स की दुनिया में क्या गुल खिला रहा है। इस नंबर को देखिए, 100%, पूरे 100%। ये कोई स्कूल का टेस्ट नहीं था, ये था AIME 2025, यानी अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, जहां मैथ्स के कुछ सबसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। ये एआई की गणित की समझ का एक जबरदस्त सबूत है। और बात सिर्फ एग्जाम पास करने की नहीं है। हाल ही में इसने रिसर्चर्स के साथ मिलकर गणित की एक ऐसी गुत्थी सुलझाई जो सालों से अटकी हुई थी। तो अब यह सिर्फ एक टूल नहीं, एक सच्चा साइंटिफिक पार्टनर बनता जा रहा है। इन सभी कामयाबियों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये रट्टा मारने जैसा नहीं है, ये पैटर्न पहचानने और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत है जो इसने पहले कभी नहीं देखी। असल में यही तो सच्ची इंटेलिजेंस की निशानी है। और इस मामले में सुधार कितना बड़ा है, ये स्कोर साफ बताता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के एक बड़े टेस्ट ARCAGI-2 पर इसका स्कोर 17.6% से उछलकर सीधे 52.9% हो गया, मतलब लगभग 3 गुना। ये एक जबरदस्त छलांग है जो इसे और भी मुश्किल समस्याओं को हल करने की ताकत देती है।
तो इतना सब कुछ सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये कितना सेफ है और इसकी कीमत क्या होगी। चलिए अब इन ज़रूरी बातों पर आते हैं। अब चैट जीपीटी में 3 ऑप्शन मिलेंगे। इंस्टेंट है रोज़मर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए, जैसे कोई ईमेल लिखना। थिंकिंग मोड तब काम आता है जब काम थोड़ा गहरा हो, जैसे कोई मुश्किल कोड लिखना। और प्रो है सबसे मुश्किल सवालों के लिए, जहां बेस्ट क्वालिटी चाहिए। देखिए, इतनी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और ओपन एआई ने सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया है। ये मॉडल अब मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर ज़्यादा समझदारी से बात कर सकता है। साथ ही गलत कंटेंट को रोकने के लिए नए सेफ्टी फीचर्स भी डाले गए हैं, ताकि इसका इस्तेमाल सभी के लिए सुरक्षित रहे। जो लोग डेवलपर्स हैं उनके लिए प्राइसिंग में कुछ बदलाव हैं। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि कम टोकन्स में ही काम हो जाता है, तो आखिर में ये सस्ता भी पड़ सकता है। तो GPT 5.2 सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमें भविष्य की एक झलक दिखा रहा है, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब AI हमारे प्रोफेशनल काम इतनी महारत से करने लगेगा, तो हमारे काम करने का तरीका कैसे बदलेगा? हमारी अपनी भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।